आगे सिप पार्ट तो वापस पढ़ा रहे तुम लोगों को। सबसे नेक्स्ट चीज़ है, इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे इंसिडेंट के बारे में। आप लोग इंटरव्यू में जाओगे ना तो पूछते हैं कि बताओ स्विच कैनाल में क्या क्या इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में बताओ। अभी बाल्टीमोर सिटी जो यूएस में है उसका एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में बताओ। अभी रिसेंट में एक एमएससी एल्सा करके एक जहाज डूबा है, क्यों डूबा है, कैसे डूबा है, आज तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। किसको पढ़ने का मन नहीं है वो हाथ उठाओ तो इधर, सबको पढ़ने का मन है। क्या हुआ ऑनलाइन वाले, रेडी हो? थम्स अप करो यार, बोलना। हाँ डलवा देंगे। आज कितने लोग नए हैं, हाथ उठा तो, जिसका नया क्लास है फर्स्ट, आपका ही सिर्फ है ना, कोई बात नहीं। आपसे निकाल के रखना पड़ेगा यार, बहुत टाइम लग जाता है इस सब में। किधर है, तीन तीन है। बस आने वाला है। सुनो, एक्चुअली जब तुम लोग इंटरव्यू में जाओगे ना तो वो लोग पूछते हैं पार्ट के बारे में बताओ, ठीक है? तो आई थिंक ये 4 बार 5 बार मैं पढ़ा रहा हूँ एक ही चीज़ को, ठीक है? आ गया है, यही है। अच्छा तुम लोग को अगर बोला जाए कि एक रफ डायग्राम बनाओ सिप का, तो बना लोगे सब? पक्का? पार्ट को शो कर दोगे? ठीक है। आप नए हो, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ इधर, मैं बताऊंगा वापस से, ठीक है? तो हम लोग आगे सिप के पार्ट के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? सिप का पार्ट का मेन रूल क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, 10-15 ही पढ़ेंगे। वैसे 10-15 तो आपसे पूछेंगे नहीं, पूछेंगे 5 ही, लेकिन यार देखो कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यूअर को आप ही लोग क्वेश्चन बनवाओगे, आप लोग ऐसा वर्ड बोल दो कि वो पूछने में मजबूर हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन अपने मन से वो नहीं पूछता, आप ही लोग का आंसर से वो क्वेश्चन निकालता है इंटरव्यूअर, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए है। और थोड़ा ब्लास्टिंग के बारे में पता है, ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग, ठीक है? नहीं पता है, ब्लास्टिंग के बारे में बताऊं, क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ ब्लास्टिंग के कारण ही, एमएससी एल्सा 3 जो है वो डूबा ब्लास्टिंग के कारण ही, ठीक है? तो क्या इसका मस्ती चल रहा है रे? चलो यहाँ मैं बताता हूँ, देखो सिप, सिप के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, सुनो। आगे बेसिक से चालू करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन में भी नए हैं, उनको पता नहीं होगा, ठीक है? देखो ये जैसे देख रहे हो सिप है, राइट? जहाज ऐसा ही होता है, नए वाले सारे लोग ध्यान दो, इसको बीच से काट दो, ठीक है? फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब आगे होता है ना, आगे के साइड को बोला जाता है ना फॉरवर्ड। उसी तरह जहाज को जो अगला वाला जो भाग होता है ना उसको बोला जाता है क्या? फॉरवर्ड, ठीक है? जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्या? मिड शिप। मिड है तो है ना, इस जहाज का मिड वाला पार्ट को मिडशिप बोला जाता है, इससे ऐसा तुम लोग पढ़ो, ठीक हो गया? और मिडशिप से लेकर जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? आफ्ट। आफ्ट, आफ्ट मतलब होता है पीछे, AFT। ऑनलाइन वाला कोई दिक्कत? जस्ट वेट, स्टन भी बताएंगे, डोंट वरी, रुको तो तुम लोग, ठीक है? आई होप की दिक्कत नहीं होगा। ये चीज पता चल गया, 3 चीज, फॉरवर्ड, मिडशिप, आफ्ट, ठीक है? ये जो सबसे पीछे जो भाग होता है ना, इतना जो जगह रहता है ना,
ये जो जगह रहता है बीच का, पीछे का थोड़ा, ये एकोमोडेशन से पीछे क्या थोड़ा सा जगह रहता है, वो वाले जगह को बोला जाता है क्या, अस्टर्न। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलो ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया ना। अब देखो, जिस तरह तुम लोग को लेफ्ट राइट तुम लोग पढ़े होगे क्या, तुम लोग जानते होगे लेफ्ट राइट साइड क्या होता है, उसी तरह जहाज के लैंग्वेज में, शिप के लैंग्वेज में जो राइट साइड होता है ना, राइट साइड को स्टारबोर्ड साइड बोला जाता है। ठीक है, स्टारबोर्ड साइड बोला जाता है किसको, राइट साइड को। ठीक है, जहाज के लैंग्वेज में राइट साइड को स्टारबोर्ड साइड बोला जाता है और लेफ्ट साइड को पोर्ट साइड। कोई दिक्कत है इतना? नहीं दिक्कत? आपको समझ में आ रहा है ना? तेजस, फिरकी, पीछे वाले सभी को, ऑनलाइन वाले कुछ ज्यादा मैं बताया नहीं हूं अभी। आई थिंक चौधरी को नहीं समझ में आ रहा है, रुद्र को नहीं समझ आ गया, अब सबको समझ में आ गया। ठीक है जानवी, ठीक है, बस इतना चीज याद रखो, आगे को पार्ट को फॉरवर्ड, पीछे को पार्ट को आफ्ट, बीच वालों को मिडशिप, राइट साइड को स्टारबोर्ड और पोर्ट साइड को पोर्ट बोला जाता है। खत्म, इतना ही बताया मैं। ठीक है, अभी हम लोग चालू करते हैं। क्या है देखो, अगर मैं तुम लोगों को अगर इस डिफिनेशन से बताऊं तो तुम लोग घंटा कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, मैं जो बताऊंगा, ठीक है, वही सब बताया गया इधर, लेकिन मैं तुम लोग को इजी तरीके से बताऊंगा, आप लोग अपने वन वर्ड में लिख सकते हैं हर चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन वाले, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो सुनो, सबसे पहले चालू करते हम लोग, अच्छा पीछे दूसरा वाला वीडियो, दूसरा वाला फोटो से चालू करते हैं। अभी एक और फोटो है इधर। हाँ देखो, जहाज चलता किससे? प्रोपेलर से। जहाज होता है ना, जहाज के पीछे में क्या लगा रहता है? प्रोपेलर। प्रोपेलर मतलब क्या होता है, किसी बहुत लोगों को पता नहीं हो। प्रोपेलर एक पंखा टाइप का लगा रहता है, फैन टाइप का रहता है, जो कि घूमता है। ये देखो, देख रहे हो, इसको बोला जाता है क्या? प्रोपेलर। इस प्रोपेलर के रोटेशन से ही तुम्हारा जहाज आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब देखो मेन चीज क्या है कि प्रोपेलर के दो फंक्शन है। जहाज, तुम देखो पहली बात याद रखना, जहाज में ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गाड़ी है, गाड़ी की तरह ब्रेक मार के रोक दिए, एक्सीडेंट से बचा दिया, ऐसा नहीं है। जहाज में ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो बताएंगे आगे, आगे हम प्रोपेलर बता देते हैं। प्रोपेलर के थ्रू क्या होता है, जहाज आगे की तरफ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जहाज सिर्फ आगे की तरफ ही जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमको जहाज को पीछे की तरफ भी लाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोपेलर का क्या काम है? मेन प्रोपेलर का मेन यही काम है जहाज का, कि जहाज को फॉरवर्ड की तरफ लेके जाए या अस्टर्न की तरफ लेके जाए। मतलब आगे की तरफ भी लेके जाता है प्रोपेलर और पीछे की तरफ भी लेके जाता है। आगे की तरफ कब जाएगा तुम्हारा जहाज? जब तुम्हारा प्रोपेलर जो है ना, घड़ी के दिशा में, मतलब अगर तुम्हारा प्रोपेलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उस टाइम पे तुम्हारा जहाज आगे की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? घड़ी के दिशा में। अगर घड़ी के अपोजिट दिशा में आपका प्रोपेलर अगर रोटेट कर रहा है, तो उस टाइम पे जहाज कहां जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। सबको समझ में आया था ना? प्रोपेलर हो गया कंप्लीट? कॉपी में लिख लिया सब? पक्का? yes. मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। रामायण खत्म हो गया, पूछ रहा सीता कौन है? लो लिख लिया है, बहुत लोग नहीं लिखा है। तू लिख रहा है तो अरे कॉपी मांगना भाई किसी से। तो यार फोटो, तुम लोग फोटो लेते लेते जिंदगी चले जाएगा बेटा तुम लोग का। अच्छा तुम लोग लिख रहा है, समझ में आ गया प्रोपेलर का मेन यूज? ऑनलाइन वाले ठीक है। यादव जी नहीं आ रहा समझ में, जानवी को आ गया। ठीक है, प्रोपेलर में तब समझ में आ गया ना? तो पहला अगर पूछेगा पार्ट जहाज का तो क्या बोलोगे? प्रोपेलर। ठीक है, आगे को लेके जाए या पीछे को लेके जाए, उसका काम है प्रोपेलर का। ठीक है, अब सेकेंड में आता है तुम्हारा क्या? रडर। रडार नहीं होता है, देखो आगे बहुत लोग RADAR ये अलग है और RUDDER ये अलग है।
रडार जो कि ब्रिज इक्विपमेंट के अंदर में आता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है रडार। रडर होता है, रडर, रडार नहीं, ठीक है। तो रडर, देखो जहाज को स्टारबोर्ड जाना है या पोर्ट साइड जाना है, मतलब तुम्हारा जहाज तो जरूरी नहीं कि सीधा चलते रहे, ये भी होता है ना भाई कि उसको भी राइट लेना पड़ता होगा, गाड़ी जैसे हम लोग लेते हैं ना, राइट घुमा दिए लेफ्ट घुमा दिए, उसी तरह जहाज को भी स्टारबोर्ड साइड में और पोर्ट साइड में भी जाना पड़ता है। तो वो कैसे जाता है, किसके थ्रू जाता है, किसके हेल्प से जाता है, तो वो जाता है तुम्हारे रडर के हेल्प से। किसके हेल्प से, रडर के हेल्प से। रडर तुम्हारे एक प्लेट होता है ऐसा सीधा, जब तुमको यहां घूमना पड़े, मान लो कि मुझे इधर लेफ्ट की तरफ जाना है, तो तुम्हारा रडर ऐसा घूमेगा, सीधा रहता है, ऐसे ऐसे घूमेगा, जैसे ये घूमेगा तुम्हारा जहाज भी घूम जाएगा उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। रडर के घूमने से ही तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। अगर आपसे कल होकर पूछा जाए कि तुम्हारा जहाज स्टीयर्ड कैसे होता है, स्टीयर्ड मतलब होता है चेंज होना, डायरेक्शन में चेंज होना, ठीक है। किसके थ्रू होता है, तो होता है रडर के थ्रू। समझ में आया सभी को, रडर क्या होता है युवराज, क्या नाम है तेरा रे, आयुष, ठीक है। रडर समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले कॉपी में लिख लो, हम ये कॉपी चेक करेंगे, तुम लोग लिखा है तो भी लिखो, हाँ तुम लोग कितना नहीं बोलना है। रडर का मेन यूज है तुम्हारा जहाज को स्टीयर करना, पोर्ट साइड से स्टारबोर्ड या स्टारबोर्ड साइड से पोर्ट साइड में, बस खत्म। समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले समझ में आया क्या यूज है रडर का, ठीक है, ओके। जानवी समझ में आ रहा है आपको, जानवी खाली किसी मोबाइल खोल के चले गई ये लग रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना, प्रोपेलर बता दिया, रडर बता दिया। अब देखो आते हैं बात कील में, आते हैं। कील क्या होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो देख रहे हो जहाज का, जो पानी में रहता है, ये जिस दिन टूटा बाबू उस दिन पानी से ये डूब जाएगा ये जहाज, तो ये बैकबोन बोला जाता है। जहाज का बैकबोन किसको बोला जाता है, बैकबोन किसको बोला जाता है, कील को बोला जाता है। कील जो होता है सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है जहाज का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है शिप को स्टेबल में रखने के लिए। समझ में आया, जिस दिन कील में तुम्हारा छेद हो गया, कील तुम्हारा खराब हो गया, उस दिन जहाज डूब जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो कील क्या है, सबसे मतलब बैकबोन पार्ट है तुम्हारा। अच्छा तो आप ही लोग बताओ, हमारा बैकबोन है ना पीछे का, जिस दिन ये टूटेगा उस दिन चल पाओगे आप लोग, सीधा रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना। उसी तरह ये बैकबोन है, जिस दिन ये खराब हो उस दिन जहाज डूबा तुम्हारा। समझ में आ गया, तो ये बैकबोन बोला जाता है तुम्हारा किसको, कील को। समझ में आया ऑनलाइन वाले, ओके ठीक है। अब आता है आपका इंजन रूम। देखो इंजन रूम तुम लोग को बताते कैसे होता है, तुम लोग को इसमें नहीं समझ में आएगा। ये जहाज हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन जहां आप लोग रहते हो, ठीक है, उसको एकोमोडेशन बोला जाता है। इसके जस्ट एकोमोडेशन के जस्ट नीचे ही तुम्हारा क्या होता है, इंजन रूम रहता है। ऐसे तुम्हारा इंजन रूम यहां तक रहता है, ऐसे मत बना देना, पूरा बनाना, क्योंकि इंजन रूम से क्या होता है तुम्हारा ये प्रोपेलर कनेक्ट रहता है और रडर कनेक्ट रहता है। समझ में आया, तो एकोमोडेशन के जस्ट नीचे वाला जो भाग है ना, उसको क्या बोला जाता है, इंजन रूम। यहीं से, इसी रूम से तुम्हारा पूरा जहाज को कंट्रोल किया जाता है। जो भी तुम्हारे यहाँ ब्रिज होता है, ठीक है, ये ब्रिज में टोटल इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू जाता है, तो मेन इंजन के थ्रू। समझ में आया मेन इंजन का रोल क्या है, ठीक है, मेन इंजन के थ्रू ही तुम्हारा जहाज चलता है। जिस दिन मेन इंजन फेल हुआ उस दिन जहाज भी तुम्हारा कहीं ना कहीं जाके टकराएगा, और ऐसा होता भी है। इंजन फेल के कारण तुम्हारा बाल्टीमोर सिटी जो हुआ उस दिन, जो तुम्हारा एक कंटेनर जहाज जो था, जो एक ब्रिज को ठोका, किसके कारण, इसी इंजन के कारण। इंजन फेल हो गया, अचानक से इंजन फेल हुआ, जिसके कारण तुम्हारा स्टीयरिंग नहीं हो पाया। स्टीयरिंग नहीं हो पाया तो क्या हो जाके ड्रिफ्ट करते करते जहाज ठोक दिया। देखो इंजन रूम में भी रहता है इमरजेंसी स्टीयरिंग, पर एक जहाज में दो तरह का स्टीयरिंग होता है, एक तो तुम्हारा मैनुअली जो हम लोग ब्रिज में देखें, और एक होता है तुम्हारा इंजन रूम में भी, लेकिन वो स्टीयरिंग टाइप का नहीं रहता, वो बहुत ही बड़ा पार्ट रहेगा, ठीक है। उसको तुम, वो बहुत ही बड़ा मशीन रहता है यार, वो एक्चुअली मशीन है, वो स्टीयरिंग मशीन होता है, ठीक है। उसको तुमको ना हाथ से छोटा छोटा ऐसा बटन टाइप का रहता है, इसे घुमा घुमा के स्टीयरिंग करना पड़ता है। इमरजेंसी स्टीयरिंग रहता ही है, जहाज में एक स्टीयरिंग नहीं रहता, दो रहता है, ठीक है। एक इंजन रूम में रहेगा, एक पर रहेगा जो नॉर्मली हम लोग चलाते हैं। समझ में आ रहा है, तो इंजन रूम समझ में आया किधर होता है। इंजन रूम का काम क्या है, जो पूरा मेन पावर को सप्लाई कौन करता है पूरे जहाज में, तो इंजन रूम। समझ में आ गया, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बताते क्या होता है। देखो ये जहाज हो गया,
ठीक है, ये प्रोपेलर हो गया, ये रडर हो गया, ठीक है। इसका ऊपर में क्या रहता है, एकोमोडेशन रहता है, ठीक है। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा था, देखो इधर, ये देखो, ऐसा देखे हो ना जहाज में, ये व्हाइट वाला जो देख रहे हो पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, सुपर स्ट्रक्चर। इसमें एकोमोडेशन अलग है, इसमें ब्रिज अलग है, मैं पहले बता रहा हूं। एकोमोडेशन और ब्रिज को दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, सुपर स्ट्रक्चर। समझ में आया, सुपर स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, ये जो पूरा जो भाग है ना, पूरा जो पार्ट देख रहे हैं उसको पूरा सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसी पार्ट में क्या होता है, जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें आपका खाना पीना बनता है, जिसमें लोग सोते हैं, खेलते हैं, जिम करते हैं, हॉस्पिटल है, इतना पार्ट में, ठीक है, इतना पार्ट में जो है इसको बोलेंगे एकोमोडेशन। जहां आप लोग रहोगे, देखो एकोमोडेशन लिखा हुआ है, ये इसी पार्ट को बोलेंगे जहां आप लोग रहते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो। समझ में आता है, इसको बोलेंगे एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन के जो ये ऊपर वाला देख रहे हो, जहां से आपका जहाज चलाया जाता है, आपका जहाज आपका इधर से चलता है, ब्रिज से। एकोमोडेशन का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, इधर से जहाज चलता है, यही ब्रिज है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। यही ब्रिज को और एकोमोडेशन को मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका, सुपर स्ट्रक्चर। समझ में आया ऑनलाइन वाले, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आया तेजस? बात है, ऑनलाइन वाले में दम नहीं दिख रहा है यार, आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको फिर से एक लेना पड़ेगा, लग रहा है मुझे, इनका एक मीटिंग लेना पड़ेगा। लेते हैं आज शाम को। बताओ कैसे, एकोमोडेशन एक ऐसा प्लेस है जहां लोग रहते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन मतलब क्या, जहां तुम लोग रहोगे उसी को बोलेंगे, इसको तो अपने डिफाइन करो यार। सो इनका फोटो खींच लिया जाए, ठीक है, और जो नहीं है उनको आज मैसेज करेंगे आज फिर से। एकोमोडेशन समझ में आ गया सभी को, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ब्रिज को मिला के क्या बनता है, सुपर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, ब्रिज क्या है समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग बताओ, जहाज तुम्हारा डीजल से चलता है, ऑयल से चलता है, डीजल से चलता है, पेट्रोल नहीं चलता है, ठीक है। जब तुम्हारा वो एग्जॉस्ट होता होगा, जब जलता होगा तो उसका धुआं भी तो निकलता होगा, जिस तरह से गाड़ी चलाने पर पीछे से निकलता है ना एग्जॉस्ट गैसेस, वो भी तो जहाज में भी निकलेगा ना। तो वो किससे निकलता है, इससे निकलता है, और इस चीज को क्या बोला जाता है, फनेल। कोई दिक्कत? फनेल समझ में आ गया, फनेल क्या होता है? कोई दिक्कत किसी को इधर? नहीं, अभी तुझे दिक्कत, तू आ गया, फिर नहीं दिक्कत है तो फिर सुनो। अब देखो क्या होता है ना, बहुत लोग के मन में डाउट रहता है, आगे आ, एक बार और नहीं बोलने वाले हम। बहुत लोगों के मन में डाउट क्या रहता है ना, सर जहाज डूब गया तो हम लोग बचेंगे कैसे, बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है। नहीं, अभी MSC एल्सा 3 जब डूबा तो लोग कैसे बच गया? ये सुना अभी रेड सी में एक जहाज को उड़ा दिया गया अहूदी लोग से। अहूदी मतलब टेररिस्ट लोग थे, वो लोग क्या किए कि रेड सी में वो जहाज जा रहा था, वो लोग क्या किए कि बम लगा के उड़ा दिए जहाज में। तो लोग क्या सारे मर गए? नहीं, कोई उनको वार्निंग दिया गया था कि अपना जहाज को मुड़ा लो, लेकिन वो लोगों ने नहीं मुड़ाया, जिसके कारण क्या किया, अहूदी लोग एक करके टेररिस्ट टीम है जो कि जहाज को उड़ा दिया, मतलब डुबा दिया, ऐसा बम मारा, ठीक है। तो क्या हुआ, सारे लोग मर गए? नहीं, एक लाइफ बोट करके होता है, लाइफ बोट, जो कि एकदम 2 मिनट में जहाज से अलग हो जाता है। ये जो देख रहे हो ये वाला, कल होके कुछ हो गया, मान लो यहाँ बम या कुछ जहाज डूबने वाला है, लोग क्या करेंगे, दौड़ के इधर आएंगे इस डेक पे, इसमें चढ़ेंगे। इसमें 25 से 26 लोगों का कैपेसिटी रहता है, ठीक है। कितना रहता है? 25 से 26 लोगों का कैपेसिटी रहता है। अब मैं बता रहा हूँ जहाज कैसे चलता है, पता है? इस लाइफ बोट के कारण। लाइफ बोट के कैपेसिटी से तुम्हारा जहाज में लोग रहते हैं। अगर 26 का कैपेसिटी है तो किसी का औकात नहीं होगा कि 27 लोग रहे इस जहाज में, भाई इसको डिटेन कर देगा जहाज को। समझ में आ रहा है? खुशी तुमको तो लेगा ही नहीं, बोलेगा तू तो ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगी तू कहीं भी। क्या लाइफ बोट इसको बोलते हैं, एक ही रहता है लाइफ बोट, ठीक है। लाइफ बोट एक ही रहेगा इधर, ठीक है। तो लाइफ बोट क्या करता है, तुम्हारे एक तरह का बोट है जो कि
इन केस अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी हुआ तो हम लोग उधर से चढ़ के एविक्यूएट हो सकते हैं, मतलब भाग सकते हैं जहाज को छोड़कर। समझ? ऑपरेट अंदर में ही होगा इसका, सब कुछ अंदर में। ठीक, सब कुछ है इसका, एक सिस्टम लगा, इसको डेविड सिस्टम लगा रहता है इसमें। तुम लोग अभी जाएगा ना डीएनएस में तब समझेगा। तुम लोग खाली इतना याद रखो, लाइफ बोट होता है, अगर डूबने वाला है जहाज, लाइफ बोट में बैठेंगे भागेंगे, बस इतना ही करो। ठीक है, लाइफ बोट समझ में आया ऑनलाइन वाले सभी को? वेरी गुड। अंशुमन को नहीं समझ में आया, रुद्र को नहीं समझ में आया, अग्रवाल अक्षय को नहीं समझ में आया, क्या हो रहा है दिक्कत? अरे तो करने का ना भाई, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। फनल समझ में आ गया क्या होता है? बस ओ टिरकी, दोनों टिरकी साले एक साथ बैठा है, अलग कर देंगे दोनों को। सुनो मेरा बात, ब्रिज तक समझ में आ गया क्या होता है? देखो जो इंपॉर्टेंट वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रिज विंग पढ़ा, मैं ब्रिज विंग पढ़ा देता लेकिन कोई फायदा नहीं आप लोगों को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ाऊँ। अब मंकी आइलैंड मेन मास्ट समझो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कॉपी में लिख लेना, अगर कॉपी में नहीं मिला तो बेटा गए तुम लोग। फिर सुनो मेरा बात, देखो यहां जहां ये सिप समझ में आ रहा है, सिप आ गया। अब देखो जहाज में ना दो टावर लगते हैं, टावर समझ में आता है? एक खंबा, टावर नहीं बोलते उसको, मास्ट बोला जाता है। ठीक है, एक मास्ट तुम्हारा इधर होता है, एक मास्ट बोले तो एक टावर बोलो। तुम लोग को समझाने के लिए टावर बोल रहा है, ऐसा मत बक देना जाके इंटरव्यूअर के कि उसको टावर बोलते हैं, इसको मास्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? मास्ट। अब अच्छा मैं बताया था ये आगे वाला पार्ट को क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड मास्ट। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड मास्ट बोलो और फोर मास्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह क्या होता है ना, अरे यार ये पूरा हटाना पड़ेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक यहां मास्ट देखा है, ठीक है, उसी तरह एक मास्ट होता है तुम्हारा, ब्रिज होता है ना, ब्रिज पूरा एकोमोडेशन के एकदम सबसे टॉप में एक और होता है मास्ट, इधर भी होता है एक मास्ट। ठीक है, इसको मेन मास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेन मास्ट। और इसका दूसरा नाम हो गया आप्ट, इसको पीछे को बोलते हैं आप्ट बोलते हैं। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे? आप्ट मास्ट। क्या इंपॉर्टेंट है इस टावर का रहना, क्या इंपॉर्टेंट है जहाज में? देखो याद रखना, जहाज में क्या होता है ना, रात के टाइम पे पूरा लाइट बंद कर दिया जाता है। रात में जहाज को रात के टाइम पे ना लाइट से नेविगेट किया जाता है। लाइट से मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा जहाज का लाइट को बंद कर देते हैं। पहली बात याद रखना, ये जो मास्ट होता है ना, मास्ट हम लोग तो यहां से यहां देख सकते हैं ना सिर्फ, लेकिन इसका अपोजिट वाला तो नहीं देख सकते ना हम लोग। तो इसके अपोजिट में क्या होता है? एक लाइट लगा दिया जाता है। ये फॉरवर्ड मास्ट है ना, इधर लाइट लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आने वाला जो जहाज है, रात के टाइम पे हमको कैसे पता चला है कि रात वहां जहाज है? उस लाइट को देख के पता चल जाएगा, अच्छा वहां एक लाइट जल रहा है, मतलब वहां कोई जहाज है। समझ में आया? उसी तरह हम लोग तो इधर से अंदर में बैठ के ना करते हैं नेविगेशन, उसी तरह हमारे ऊपर में भी क्या रहता है? एक यहाँ भी लाइट लगा रहता है, एक लाइट यहाँ, बहुत सारे लाइट लगा रहते हैं वैसे। ठीक है, और जो रेडार का जो स्कैनर जो बोले था ना, वो स्कैनर जो घूमता है ऐसा करके, वो इधर ही मेन मास्ट में लगा रहता है। तुम्हारा मेन मास्ट में लगा रहता है। ये क्या करता है? वेव छोड़ेगा। जो भी आगे का ऑब्स्ट्रक्शन, मान लो कि यहाँ से एक जहाज है, ठीक है, मान लो ये एक जहाज है, ये वेव ऐसे जाके टकराएगा, फिर वेव इधर से जाके आएगा, इधर इस स्कैनर के पास आएगा, और ये स्कैनर क्या, ब्रिज में एक रेडार लगा हुआ, उसको जाकर मैसेज देगा कि अच्छा तुम्हारे आगे में क्या, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई जहाज है, कोई पत्थर है, कोई आइलैंड है। समझ में आया? तो तुम्हारा मेन मास्ट का काम क्या, मास्ट का क्या काम है? मास्ट का काम यही है कि तुम्हारा रात के टाइम पे जो भी नेविगेशन होता, इस सब चीज में लाइट लगा रहता है, और उस लाइट के अकॉर्डिंगली तुम्हारा रात को नेविगेट होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वाले समझ में आया? ठीक है, अक्षय समझ में आ रहा है तुझे? आवाज नहीं आ रहा भाई, तू आवाज मत बोल, बस खाली थम्स अप कर दे। ठीक है, तो मास्ट का क्या यूज है? मास्ट में तुम्हारा रडार सिस्टम, स्कैनर लगा रहता है, लाइट लगा रहता है, जिसका हेल्प से रात के टाइम पे हम लोग नेविगेट कर पाते हैं। समझ में आया? उस टावर को क्या बोला जाता है? मास्ट बोला जाता है। अगर आगे वाला टावर को क्या बोला जाएगा? फॉरवर्ड मास्ट बोला जाएगा, और पीछे वाला टावर को क्या बोला जाएगा? मास्ट बोला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब देखो, अब इससे में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मंकी आइलैंड क्या होता है। देखो एक चीज,
ये तुम्हारा जहाज हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रिज ब्रिज सिस्टम हो गया, ठीक है, ब्रिज हो गया। इसके ऊपर में क्या था, मास्ट था ना, मैं बताया था ना, इसके ऊपर में मास्ट रहता है, मेन मास्ट रहता है। एक चीज याद रखना, ओ अल्लाह क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा है, अरे पेन बोलो ना, 10-10। अच्छा है क्या, ये लो तेरा है, उधर है, टेंशन मत लो। सुनो मेरे बात, ये जो मास्ट है ना, ये ब्रिज के ऊपर में है, राइट, समझ में आ रहा सभी को। ये जहां खड़ा है ना ब्रिज में, ये तो इधर कहीं खड़ा होगा ना, जहां ये खड़ा है मेन मास्ट, उसी जगह को क्या बोला जाता है, मंकी आइलैंड। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ऑनलाइन वाले समझ में आ गया। ठीक है, देखो तुमको दिखाते हैं फोटो आगे, यहाँ नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा, हाँ दिख गया इधर, ये देख रहे हो एकोमोडेशन, ये ब्रिज हो गया, ब्रिज के ऊपर में देख रहे हो मास्ट ऐसे खड़ा है, दिख रहा है ना, ये जिसके ऊपर खड़ा है, यहाँ खड़ा है ना, इसे को क्या बोला जाएगा, मंकी आइलैंड। मैं बताया इसको मेन मास्ट बोलेंगे, इसको ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये सब क्या है, ये सब क्रेन है। यहाँ बताया फॉरवर्ड में भी मास्ट रहता है, इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड मास्ट, फॉरवर्ड मास्ट या फोर मास्ट, ठीक है। ये सब क्या है, क्रेन है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। एकोमोडेशन और लाइफ बोट, फनल, फनल देख मत रखो, फनल समझ में आ गया, लाइफ बोट समझ में आ गया, प्रोपेलर स्टैंड समझ में आ गया, जो बताया मैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ अभी, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझ में आ गया। देखो मैं आपके लिए मोबाइल चालू कर रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बोल के बताओ। कहाँ है मेरा मोबाइल, देना एक मिनट, या मैसेज करो, अभी मैसेज करो, हम देख रहे हैं क्या दिक्कत है। अक्षय अग्रवाल बोलना, बोल मत, सिर्फ मैसेज कर दे, मैसेज कर दे। फनल, ठीक है, फनल एक दिक्कत आ रहा है, ठीक है। उन लोगों को समझ में आ गया ना सब कुछ। क्या दिक्कत है बता अक्षय। बोलना अंशुमन, बोल बोल बोल, या मैसेज कर, कुछ भी कर, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट में दूंगा। यूट्यूब में भी है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप ना सिर्फ मैसेज कर दो, मैं अभी बताता हूँ, आप मैसेज कर दो, मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। जानवी को फनल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है फनल, वापस बताता हूँ, ठीक है। अक्षय अग्रवाल फनल, अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो फनल। अच्छा सुनो, फनल में बहुत लोग को दिक्कत आ रहा है, फनल नहीं समझ में आ रहा है यार। देखो तुम्हारा गाड़ी चलता है ना, गाड़ी चलाते हो 2 व्हीलर, जब वो उसका पेट्रोल जलता है तो उसका साइलेंसर से तुम्हारा धुआं निकलता है ना जी, है। उसी तरह जहाज का साइलेंसर फनल, इसको बोला जाता है, फनल को बोला जाता है। आप समझ में आ गया। ये जो ब्लू वाला है ना, इसको साइलेंसर बोलते हैं, और इस साइलेंसर को शिप के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फनल, जहां से धुआं निकल के आता है। समझ में आया। नहीं रे, एसी का हवा वहां से नहीं खिंचता है, एसी के लिए ब्लोवर लगा रहता है भाई। इतना तो पूछ रहा है। गियर वाली शिप में टॉप मोस्ट पार्ट क्या होता है, मेन मास्ट, टॉप मोस्ट पार्ट, हाँ मेन मास्ट ही रहता है ना भाई, यही तो है मेन मास्ट तुम्हारा पूरा। अच्छा फाइनल में कोई दिक्कत, ज्ञानवी, ज्ञानवी बोले, जानवी और अक्षय कोई दिक्कत, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके तो चलो आगे। इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़े हम लोग, बढ़े ना, एकदम बढ़ते हैं भाई। तुम लोग यार इतना पढ़ा, इतना 2-3 बार पढ़ा दिए ये टॉपिक आई थिंक। सुनो अब आएगा मजा यहाँ से। सुनो, एक ना फोटो देखा था मैं, नाम तो नहीं बताता हूँ किसी का, वैसे भी नहीं बताते। पता है हैच कवर कैसे बनाया था वो, इधर हैच कवर बनाया था ऐसा, इसको हैच कवर बना दिया था। समझने वाला समझ ही गया किसका बात है इधर, कोई बात नहीं। अरे कहाँ सारे स्टूडेंट भाग गए क्या एक बार में। चलो नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो आयुष बनाया है।
तू है ये छोटा आदमी। चलो ठीक है, सुनो। ओ सुनो सुनो, ये जहाज देख रहे हो ना आप लोग, इसको मैं बताया था, इसको क्या बोला जाता है? क्रेन बोला जाता है। ये लोडिंग करने में या डिस्चार्जिंग करने में हेल्प करता है आपका, ठीक है। अब सुनो, ये जो आगे का जो निकला वो बल्ज वाला पार्ट दिखता है, मैं हमेशा जब बनाता हूँ, देखिए ऐसा करके बनाता हूँ मैं। अब ये जितना भी मैं बनाया हूँ फोटो, ऐसा करके बनाता हूँ। ये जो आगे वाला जो पार्ट होता है ना, इसको क्या बोला जाता है? बल्बस बो। बल्बस बो, इसको ये बो बोले, बल्बस बो बोलो। क्यों? इसका क्या हेल्प है? ये क्यों ऐसा बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया है कि ये जो पानी जो होता है ना, ये पानी को काटता हुआ आगे जाता है, जिसके कारण क्या होता है? स्पीड का एफिशिएंसी मिलता है इसको। अगर तुम किसी भी चीज को काटता हुआ एकदम फाड़ता हुआ आगे जा रहा है, तुम्हारा स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तुम्हारा फ्यूल का एफिशिएंसी भी घट जाएगा। तुम्हारा जो फ्यूल जहां लग रहा था ज्यादा 10 लीटर, वहां 8 लीटर लगेगा, लेकिन घटेगा तो जरूर कुछ। उसी तरह बल्बस वो बनाया गया है इसीलिए कि तुम्हारा जहाज के स्पीड को बनाए रखे, वाटर को काटते चले, हमारा फ्यूल को एफिशिएंसी को भी बढ़ा के चले, और स्पीड का तो एफिशिएंसी बढ़ा ही पड़ा है। समझ में आ गया सभी को बल्बस वो का काम क्या होता है? समझ में आया ऑनलाइन वाले? चौधरी को नहीं समझ में आया, गणपत को नहीं आया, हाँ ठीक है, अब सब समझ में आ गया। अग्रवाल जी, जानवी जी, समझ में आ गया। चलो, कोई दिक्कत? अब देखो, हल क्या होता है? बहुत लोग हल हल करते रहते हैं। जो पूरा मेन पार्ट होता है बॉडी का, जो मेन पूरा पूरा जो पार्ट देख रहे हो ना, पूरा जो मेन पार्ट है बॉडी का, जहाज का, उसी पूरा मेन पार्ट को बोला जाता है क्या? हल। क्या बोला जाता है? आवाज नहीं आ रहा है, सच में आवाज नहीं आ रहा है। हल, ठीक है। जहाज का जो पूरा मेन पार्ट है ना, जो मेन बॉडी है ना, उसको क्या बोला जाता है? हल बोला जाता है। हल में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, हल रे, तुम लोग यार एक बार नहीं समझ में आता। देखो इधर, अभी मैं थोड़ा सा इधर इंपॉर्टेंट कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्या देखो, ये तो ब्रिज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? फोर मास्ट। ये हो गया मेन मास्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? सुनो, इसके अंदर क्या रहता है? जो देख रहे हो, इसके अंदर में बड़ा बड़ा होल रहता है, ये ऐसा होल रहता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कार्गो होल्ड बोला जाता है। जहां आपका क्या रहता है? सारा कोयला, ये बल्क एरिया है तो इसीलिए इसमें कोयला, आयरन और भरा रहेगा, ठीक है। अभी समझो कि आपके घर में पानी का टंकी होगा, होगा राइट? पानी भरते तो ऐसे ही खुला छोड़ देते हो? कौन लोग खुला छोड़ता है? इधर नहीं छोड़ता ना कोई। उसी तरह जहाज का ये जो होल्ड है, जब भर गया, कार्गो डाल दिए, तो इसको भी बंद करेंगे ना जी हम किसी चीज से, तो उस कवर को क्या बोला जाता है? ये जो देख रहे हैं, इसको बंद कर दिया मैं, इस कवर को क्या बोला जाएगा? हैच कवर। क्या बोला जाएगा? हैच कवर। कोई दिक्कत? कार्गो होल्ड हैच कवर में कोई दिक्कत? समझ में आया आप लोगों को? क्या नाम है आपको? तेजस, ऑनलाइन वाले हैच कवर में समझ में आया? कार्गो होल्ड में क्या है समझ में आया? रुद्र, अगर को नहीं आ रहा है क्या समझ में? अक्षय, चलो भाई आ रहा है तुझे भी, अच्छा बात है, ठीक है। हैच कवर समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह बस इतना ही करना था कि देखो, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको लग रहा था, हमको नहीं लग रहा था आप लोगों को समझ में आएगा, इसीलिए मैं अलग से बनाया। ये देखो, हैच कवर हो गया ना, हैच कवर के नीचे में क्या दिख रहा है? ये होल्ड दिख रहा है, ये भरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्गो होल्ड। और इस जिससे बंद करते हैं हम लोग, ठीक है, ये कवर जो देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? हैच कवर। कोई दिक्कत है इतना में? ठीक है। ये पूरा वाला क्या हो गया? पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे? सुपर स्ट्रक्चर। यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है जिसमें लोग रहता है, इसमें एकोमोडेशन। और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? ब्रिज। इसका ऊपर वाला पार्ट को ये गधा, मेन मास्ट। मेन मास्ट और ये मेन मास्ट जिस पे खड़ा है इसको क्या बोलेंगे? मंकी आइलैंड। समझ में आया था ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हैच कवर, क्रेन, कार्गो होल्ड और हल समझ में आ गया। अब देखो डेक क्या होता है? फ्लीट मैनेजमेंट तेरे से पूछा ना, डेक फ्लीट में तेरे से पूछा ना, डेक क्या होता है? देखो सुनो, तुम लोग मान लो रूम था, यहां से तुम लोग निकलेगा तो तुम लोग कहां? हवा में चलने लगा कि पानी में डायरेक्ट चलेगा? भाई चलेगा तो इसी में ना, तू कहीं वो निकलते ही जिस एरिया में तुम लोग चलते हो ना, उसी एरिया को क्या बोला जाता है? क्या? डेक। वो भी मेन डेक बोलते हैं उसको। हाँ, डिफाइंड बोलो तुम ही।
अरे साला तुम लोग एकोमोडेशन में रहता है, चलता तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जहां, देखो सुनो, डेक किसको बोलते हैं? जहां आप हर एक कार्गो ऑपरेशन को करते हो डन। देख तुझे याद है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां हम लोग अपने कार्गो वर्क या कोई भी नॉर्मल वर्क हो वो करे, उसी बॉटम प्लेस को, उसी प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या होता है बे तुम लोग को अलग से क्या क्या बोलने लग जाता है? रिपीट? अच्छा रिपीट बोल रहा है। अरे वही मैं बोला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म होता है तुम्हारा डेक, जहां हम लोग कार्गो का ऑपरेशन कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन कर सके, उसको क्या बोलते हैं? डेक। तुम लोग को एक काम करता हूं, मैं इसका डिफिनेशन दिखा देता हूं। देख, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, मेन डेक या अपर डेक फॉर ऑपरेशनल नेविगेशन एंड कार्गो हैंडलिंग, जहां हम लोग कार्गो को हैंडलिंग कर सकते हैं, ऑपरेशन। नहीं समझ में आ रहा तुझे? तुझे क्या लग रहा है? नेविगेशन तू कर रहा है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, सुनो। कभी कभी ऐसा आ जाता ना वक्त कि ना, ये जो देख रहे हो मेरे पास एक वीडियो पड़ा हुआ है, कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है ना कि तुम्हें ना जाके ना इधर से खड़ा रह के, इधर खड़ा रह के तुमको आगे का जहाज को बताना पड़ता है कि सर, इसको भी डेक बोलेंगे ना, जिसमें तू अपना काम कर पा रहा है। ये डेक नहीं है, ये डेक है जिसमें, देख डेक किसको बोलेंगे? जहां तू चल के अपना कोई भी काम कर पा रहा है उसको बोल देंगे। अगर तू इससे, अगर तू नीचे जा रहा है, कोई अलग जगह जा रहा है, ये वाला एरिया को पूरा छोड़ के अगर तू कहीं भी जा रहा है, उसको डेक नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? इसको फॉरवर्ड मास्ट, ये फॉरवर्ड मास्ट इसको बोलता है, इसको फॉरवर्ड पार्ट बोला जाता है, फॉरवर्ड साइड बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको डेक नहीं बोलेंगे, ये भी डेक है भाई। यहां तू जाके अपना मूरिंग का ऑपरेशन करता है। ये क्या है? ये सब देख रहा है, रोप है, ये सब मूरिंग रोप है। ये सब ये जाकर जब पोर्ट पहुंचता है ना, तुम लोग यहां से जाके रोप को देगा। एंकर यही है, बताएंगे। ये तुम्हारा देख रहे, इसको बोलते हैं मूरिंग स्टेशन, इसको बोला जाता है। यहां हम लोग क्या करते हैं? मूरिंग स्टेशन करते हैं। मतलब ये रोप को पोर्ट वाला को देते हैं, और पोर्ट वाला रोप को क्या करता है? जट्टी से बांध देता है। समझ भाई? वो करेंट तो मारेगा, इधर खड़ा है सो नहीं मारेगा। समझ में आ गया ना डेक क्या होता है? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? गणपत तुझे नहीं आ रहा समझ में? तुम लोग एसी उसी सब बंद करके रखता है यार, तुम लोग को मेहनत का पसीना। तुम लोग रुको, तू रोशनी को फंसा देता हर बार। एक में कर दे, एक में कर दे। अरे एक में कर देना तो हम ही को आ जाएगा। देख रहा है पोर्ट साइड स्टारपोर्ट साइड घूमने लगा अभी से। चलो अच्छा, पेन कहाँ रख दिया यार मैं? यस जी लेफ्ट द मीटिंग। यस जी को लगता है पूरा समझ में आ गया। अच्छा हो बस, डेक समझ में आ गया ना? उसी तरह तुम्हारा क्या होता है, इधर देख रहे हो, काम काहे नहीं कर रहा है कुछ? रुक जा, ये वाह यार, सुनो मेरा बात। अब देखो यहां क्या होता है, ये जो देख रहे हो पार्ट, इधर एंकर चेन रहता है। ये वाला देखता है, एक चेन रहता है, चेन, ठीक है। उसी चेन को क्या बोला जाता है? एंकर। चेन का क्यों रिक्वायरमेंट है? कल होके मेरा जहाज दूसरे जहाज से ठुकने वाला है, मान लो मैं इससे जा रहा हूं, एक जहाज ऐसा आ रहा है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ठुकने वाला है, तो उस टाइम पे क्या एंकर चेन गिरा के एक्सीडेंट रोक लेंगे? कौन बोल रहा है यस? नहीं होगा। एंकर चेन को बोला गया है कि वो जहाज को रोकता है, पर कब रोकता है? जब तुम्हारा पानी का डेप्थ कम हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों से कि बताओ तुम्हारा जहाज में तो ब्रेक नहीं होता है, लेकिन मान लो मेरे सामने से एक जहाज आ रहा है और मुझे लग रहा है कि एक्सीडेंट होने वाला, तो क्या करोगे? तो क्या एंकर चेन गिरा के बचा लोगे? नहीं होगा। एंकर चेन को गिरा सकते हैं, रोक तो सकते हैं जहाज को, लेकिन कब? जब उसके लिए मिनिमम डेप्थ होगा। तो 4000 मीटर का डेप्थ में तुम एंकर चेन गिरा देगा भाई, रुकेगा नहीं जहाज तुम्हारा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग? प्रोपेलर, जो प्रोपेलर का दो यूज बताओ, हल्ला दो यूज बताए थे प्रोपेलर का, कि तुम्हारा जहाज को आगे लेके जाएगा या पीछे लेके जाएगा, ठीक है। जब तुम्हारा, मुझे लग रहा है कि मेरा जहाज ठुकने वाला और डेप्थ बहुत ही ज्यादा है, तो उस टाइम पे जो जहाज मेरा आगे की तरफ लेके जा रहे थे, उस टाइम पे क्या करो? जहाज को पीछे के तरफ चल जाओ। कब? जब तुम एंटी क्लॉकवाइज में प्रोपेलर को घुमाए हुए, तब।
एक्सीडेंट को रोकने का तरीका समझ में आया? आंसर बन गया तुम लोगों का, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब तुमको मान लो जहां डेप्थ कम है उस टाइम पे एंकर गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंकर भी गिराओ, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। एंकर गिराने से देखो भाई एंकर जल्दी गिर जाता है, लेट गो एक प्रोसेस होता है, एक लेट गो करके बोला जाता है, जिसमें ब्रेक खोलेंगे एंकर चेन लगातार गिरते रहेगा एकदम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से गिरता है, लेकिन इतना नहीं घुसेंगे हम अंदर, ठीक है। एंकर के गिरा के हम लोग रोक सकते हैं, बट उसके लिए मिनिमम डेप्थ चाहिए, ठीक है, 30 मीटर 40 मीटर क्या 50 मीटर 100 मीटर तक चाहिए, चल जाएगा, लेकिन 100 200 मीटर से ज्यादा रहा, 150 मीटर से ज्यादा रहा तो दिक्कत है, ठीक है। हाँ ये डेप्थ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एंकर चेन गिरा के नहीं रोकना है, जहाज को एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं करना है, देन हम अपने जहाज को क्या करेंगे, प्रोपेलर को पीछे की तरफ घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपने जहाज को पीछे ले लेंगे, उससे तुम्हारा एक्सीडेंट क्या होगा, टल जाएगा। हाँ? जरूरी नहीं है, वो नहीं लेके गया तो क्या करेगा, तुमको क्या लगता है जहाज एकदम गाड़ी की तरह तुरंत घुमाएंगे घूम गया, वैसा नहीं होता बाबू। नहीं तो तुमको क्या लगता है, सुनो वेट, तुमको क्या लगता है जब एक्सीडेंट रहता होने वाला होता है तो क्या, ओह लास्ट में तुझे निकाल दूंगा क्लास से, दिमाग नहीं खराब करो, ऐसे तबीयत खराब है तुम लोग और दिमाग मेरा खराब कर रहे हैं। हाँ सुनो मेरा बात, जब एक्सीडेंट होने वाला रहता है ना, तो हम लोग दोनों को पता चल जाता है कि भाई तुमको क्या लगता है, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है जहाज में, ठीक है। अगर उसको पता चल रहा है कि हाँ ये बंदा एक्शन ले रहा है, अपना जहाज को पीछे ले रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो अपना डायरेक्शन ही चेंज कर देगा जहाज का। तो क्या अरे लेकिन उसके लिए एक रूम चाहिए, स्पेस चाहिए, 300 मीटर का जहाज को तुरंत चेंज कर लेगा डायरेक्शन, भाई कहीं ना कहीं जाके पीछे वाला ठुक ही जाएगा, इतना जल्दी स्पीड नहीं होता है जहाज। वो करेगा, अगर सपोज करो अगर वो भी कर रहा है, अपना पीछे प्रोपेलर लेके चला गया जहाज को, तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लो वो मेरा लगातार आगे आ ही रहा है, मैं ही से पीछे जा रहा हूं, तो उसमें उसका गलती माना जाएगा। इसके बाद वीएचएम में कॉल करके मस्त गाली दिया जाएगा उसको, तो भाई तू क्या कर, अंधा है क्या तू, कैसे तू चला रहा है जहाज, मैं देख रहा हूँ प्रोपेलर को पीछे अपना एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीछे लेके जा रहा हूँ, तू ऐसे लगातार मेरी तरफ आगे तरफ लेके, वैसा होता नहीं है। उसमें मर्चेंट नेवी सब पागल होता थोड़ी होते हैं, सब कैप्टन रहते हैं दिमाग वाले, वो देखेंगे कि अच्छा ये पीछे ले लिया, इसका मतलब मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि वो अपना प्रोपेलर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है ना, तो अपना स्पीड को कम कर देगा जहाज, वो समझ में आ गया, ब्रेक तो होता नहीं, स्पीड कम करेगा भाई, सीधी सी काम बात है। स्पीड से भी देख रहा है कि मेरा जहाज नहीं रुक रहा है, देन वो भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खत्म करेगा। नहीं होगा तो अगर सफिशिएंट रूम मिला, देखा कि हाँ 300 मीटर का जहाज है और लग रहा है कि अच्छा खासा स्पेस है, तब वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इतना जल्दी नहीं होता है कोई चीज। इंजन रूम से, इंजन रूम में कॉल मारूंगा, सर मुझे आरपीएम कम कर दीजिए, आरपीएम में चलता है जहाज, ठीक है, रोटेशन पर मिनट में, समझ में आ रहा है। तो आरपीएम जैसे बोलेंगे कम करो, आरपीएम कम करना मतलब जहाज का स्पीड कम करना, आरपीएम बढ़ा मतलब जहाज का स्पीड बढ़ गया। समझ में आ गया। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले एक्सीडेंट को कैसे रोकेंगे, ये आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम में नहीं लेकिन इंटरव्यू में तो पूछ ही लेंगे। गणपत, अक्षय, अंशुमन, आयुष कुमार गुप्ता, समझ में आ रहा है जी आप लोग को। चौधरी को नहीं आया समझ में क्या, चौधरी को समझ में आ गया, चलो ओ अल्लाह, चलो एंकर चेन समझ में आ गया ना। हल्स, हाँ बोलना, नोट से याद रखना। अच्छा तुम याद दिला दिया, पानी का जो होता है गहराई उसको फेदोमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है, फेदम में, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है, फेदम मीटर अलग है भाई, ठीक है। लिख लो कॉपी में, ऑनलाइन वाले आपको ही बोल रहे हैं, हाँ देखना भाई वो कुछ मीटर ही होता है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स में आएगा आपका। जो डिस्टेंस होता है पानी में उसको नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है, 1.852 किलोमीटर होता है, लिख लो अभी 1 नॉटिकल माइल, सब लोग लिखो। और जो स्पीड होता है नोट्स में मेजर किया जाता है, KNOT, समझ में आ गया। और 1.852 सब लोग लिख लो, ऑनलाइन वाले आप लोग भी 1.852 किलोमीटर। हल, डेक, कार्गो होल्ड, अरे क्या हो जाता अपने आप, समझ में आ गया। डेक समझ में आ गया, हल समझ में आ गया, एंकर समझ में आ गया, कार्गो होल्ड समझा दिया, क्रेन समझा दिया, हैच कवर समझा दिया, फोरमास्ट समझा दिया और बल्बस वो समझा दिया, ठीक है। ये जो आगे का पार्ट है उसको हम लोग फॉरवर्ड पार्ट भी बोलते हैं और फोरकास्टर, इतना जो पार्ट है ना इसको फोरकास्टर बोलते हैं, याद रखना।
कास्टल, ठीक है। और ये फोर डेक हो गया, मैं बताया ना, देखो उस टाइम पे हम लोग बोल रहे थे ना डेक डेक कर रहे थे, देखो इसको भी डेक बोला जाता है बाबू, इसको फोर डेक बोलेंगे अलग बात है, लेकिन डेक ये भी है। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत इतना बताया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। तो अब पढ़ने का क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया ना। चलो, किसी को कुछ कंफ्यूजन जल्दी से लिखो, आपका सिर्फ पार्ट में पढ़ा के खत्म कर दिया हूं, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता है ना तो एक बार बताया करो हल क्या होता है, ठीक है। हल, हल जो ये जो पूरा मेन पार्ट है ना, पूरा बॉडी जहाज के जो पूरा मेन पार्ट होता है उसको बोला जाता है हल। कलर उलर नहीं रहे, ये पूरा पूरा जो मेटल का जो बना हुआ है ना, ये कलर वाला नहीं है कुछ। कलर से तुमको ये पता है कलर क्यों किया गया है? रस्टिंग ना, और गधा ऐसा नहीं है कुछ आंसर। ये कलर क्यों बताया गया है? जहाज जो होता है ना, ये जो देख रहे ब्लैक और रेड, ये अगर ब्लैक से पार नहीं होना चाहिए तुम्हारा जहाज। लोडिंग के टाइम पे लोडिंग कर देंगे ना तो बस ये रेड वाला पार्ट ही दिखना चाहिए, ठीक है। डिस्चार्जिंग ये तुम्हारा ना क्या बताता है कि ये इंडिकेट करता है, अगर तुम्हारा ये ब्लैक वाला दिखना कम हो गया तो पहले बता देता भाई तुम ज्यादा लोड कर रहे हो आप जहाज में, लोडिंग खत्म करो, ठीक है। ये ब्लैक वाला पार्ट दिखना बंद हो गया है, और दिख रहा है कि और ज्यादा भरते जा रहा था, मेरा लास्ट में अपना जहाज ही डूबेगा फिर। ऐसा होता है कि ब्लास्टिंग मतलब किया हुआ है और इधर लोड भी हो रहा है। ऐसा होता है जब स्टेबिलिटी को रिक्वायरमेंट पड़ता है तब होगा रे, होता ही है, ऐसा हुआ ही मेरे साथ। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? अरे यार सही याद दिलाया, ब्लास्टिंग ये सब तो भूल ही गया मैं। ब्लास्टिंग, डी ब्लास्टिंग, फ्री बोर्ड, अरे तेरी के तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, वापस कर देंगे। सुनो मेरा बात, अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा के बोलना हमको इस बार, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा फ्री बोर्ड, अरे सालो तुम लोगों को फ्री बोर्ड नहीं पता, 4 क्लास ले लिया हूं मैं। सुनो कोई बात नहीं, नहीं आता है अभी, देखो ब्लास्टिंग, डी ब्लास्टिंग बताऊंगा और फ्री बोर्ड बताऊंगा, बस 3 ही चीज, मुझे बस 2 मिनट दो, बताता हूँ। देखो एक चीज याद रखना, जहाज में क्या होता है, कार्गो होल्ड होता है, कार्गो भरने के लिए। देखो सुनो, बस हल्ला, अरे तुम लोग बड्डी हल्ला करता साला पीछे बैठ कर। प्रिंस तू अब से आगे बैठेगा नहीं, इतना देर से हम तेरा ही बात सुन रहे हैं, किसी का आवाज ही नहीं सुन रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो सुनो मेरा दिमाग से, हम जो बोल रहे हो सुनो। तेजस तू भी सुन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो जहाज में जरूरी नहीं हो सिर्फ कार्गो होल्ड हो, सिर्फ कार्गो भरने के लिए, जहाज में टैंक भी होता पानी भरने का, ठीक है। क्यों भरना चाहिए पानी? देखो जब तुम्हारा कार्गो भरा हुआ था, मतलब आयरन और कोयला भरा हुआ था जहाज में, तो जहाज उस टाइम पे क्या होगा, पानी के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तुम इसमें मेरा हाथ है, पूरा फोर्स दे रहा तो हाथ मेरा नीचे जाएगा ना जी। उसी तरह क्या हो रहा है कि कोयला है, कोयला भर रहे हैं, जहाज पानी से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, कोयला जो था बाहर निकाल दिया कोयला को, तो जहाज उठेगा, उठ जाएगा। अब मान लो वहां से डिस्चार्जिंग हो गया, ठीक है। अब हमको जाना है, सपोज करो इंडिया से चाइना जाना है, ठीक है। तो क्या खाली जहाज को उठाते ही लेके चल देंगे क्या? वैसा नहीं होता है। क्यों? जा तो सकते हैं, जा ही नहीं सकते, सॉरी जा कैसे सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा पूरा जहाज खाली हो जाएगा तो तुम्हारा प्रोपेलर क्या होगा, बाहर नहीं आ जाएगा पानी से। तुम्हारा प्रोपेलर पानी के अंदर रहता है, तभी तो तुम्हारा प्रोपेलर घूमने से तुम्हारा वाटर को डिस्प्लेस करता है और तुम्हारा शिप आगे जाता है। समझ में आ रहा है ना? कब होता है? जब तुम्हारा लोडेड कंडीशन में रहता है। क्या होगा, जब तुम्हारा पूरा कार्गो निकाल देंगे हम लोग तो तुम्हारा जहाज उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तो प्रोपेलर तो कितना भी घुमाओ जहाज आगे बढ़ेगा नहीं, घूम बढ़ेगा। इसलिए क्या किया जाता है कि जहाज में अलग से पानी भरने का टैंक दिया जाता है, और उस टैंक को बोला जाता है ब्लास्टिंग टैंक, या छोड़ो टैंक खाली याद रखो, ठीक है। टैंक दिया जाता है पानी भरने के लिए। क्या होगा, जब तुम्हारा जहाज को अंदर का अगर कार्गो को बाहर निकाल लेंगे तो जहाज ऊपर आ जाएगा, राइट। अब देखेंगे जहाज ऊपर आ गया, अब प्रोपेलर भी ऊपर आ गया, तो जहाज तो जाएगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, पानी भर देते हैं, ठीक है। हम लोग जो खाली टैंक था, पानी वाला जो टैंक था, उस टैंक में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं सभी तरफ से, जिससे तुम्हारा पानी भरने से क्या हो कि जहाज जो है पानी के अंदर चले जाए। पानी के अंदर जाने से तुम्हारा प्रोपेलर भी पानी के अंदर चले जाए, जब वो प्रोपेलर को घुमाए तो जहाज आगे की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। जब हम लोग जहाज में पानी भरते हैं
तो उस पानी भरने का प्रोसेस को बोला जाता है ब्लास्टिंग। कोई दिक्कत? जब उसी पानी को बाहर निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डी ब्लास्टिंग। अब बताओ ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत? इतना भूख रहा हूं, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता। उतना पूरा नहीं भरता वो आधा ही भरेगा भाई। ब्लास्टिंग टैंक में इतना कैपेसिटी रहता ही है, और एक टैंक थोड़ी रहता है, 6-7 को टैंक रहेगा, बड़ा बड़ा टैंक रहेगा। इतना टैंक, इतना कैपेसिटी रहेगा है कि तुमको जहाज को पानी के अंदर घुसा ही देगा, वो प्रोपेलर को अंदर कर ही देगा किसी भी हालत में करके। जहाज को उस तरह से बनाया गया है। ऑनलाइन वाले सब जरूरी नहीं है, उसमें कैपेसिटी देखा जाता है। 1000 टन 2000 टन ज़्यादा से ज़्यादा और भी भरा जाता है, वैसे 10,000 20,000 टन भी भरा जाता है। ठीक है, उन लोगों को दिखाते हैं, अभी होल्ड दिखाते हैं कैसा रहता है। MSc एल्सा के बारे में कुछ बताने वाले थे। अरे भाई अविनाश 2 मिनट रुक जा भाई, सांस तो लेने दे, सब बताएंगे। ठीक है, ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग समझ में आ गया। अगर टैंक में, ओ अल्लाह, अगर टैंक में वाटर भर दिया जा रहा है, वाटर क्यों भरा जा रहा है? जब तुम्हारा शिप खाली होता है तब। जब तुम्हारा जहाज पूरा खाली हो गया तो उस टाइम पे वाटर भर के तुम्हारा जहाज को, प्रोपेलर जो होता है इधर, उसको पानी के अंदर में घुसा दिया जाता है, जिससे तुम्हारा जहाज अच्छा से आगे की तरफ जाए। ठीक है, जब उसी वाटर, अच्छा अब वाटर का एक टाइम आएगा जब ये तुम्हारा पोर्ट में पहुंच गया। मान लो इंडिया से चाइना चला गया वाटर कंडीशन में, ब्लास्टिंग कंडीशन में। अब क्या होगा? वहां मेरा लोडिंग होने वाला है, तो लोडिंग के कंडीशन में क्या होगा? ब्लास्ट भरा ही रहेगा और तुम्हारा लोडिंग भी करेगा। ऐसा नहीं होता, जितना तुम लोग लोड करोगे, मान लो कि 2 लीटर पानी इसमें, ठीक है, ये टैंक में 2 लीटर पानी है। आई होप इन लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये ज्यादा नहीं दिखता है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, अब दिख रहा होगा। इसमें मान लो 2 लीटर पानी है, ठीक है, और मेरा जहाज है, ठीक है, जहाज है, इसका होल्ड है, कार्गो होल्ड है, ठीक है। तो इस 2 लीटर में से मान लो 1 लीटर निकाल दिए। 1 लीटर कब निकालेंगे? जब हम इसमें 1 लीटर तक कार्गो होल्ड डालेंगे, मतलब लीटर में नहीं, केजी में, टन में, ठीक है। मान लो इसमें 1 टन पानी निकाले, कब? जब इसमें 1 टन कार्गो भरा तब। समझ में आ रहा है? LHS इक्वल टू RHS ही रहेगा भाई, समझ में आ रहा है? यहाँ 1 टन घुसाओ, यहाँ 1 टन निकालो, 2 टन घुसाओ, 2 टन निकालो, तभी तुम्हारा जहाज स्टेबल रहेगा। लेकिन अब बताते हैं MSc एल्सा में क्या हुआ था। सुनो, MSc एल्सा वाला भी क्या ही बोल सकते हैं, उनका भी गलती नहीं था। पंप होता है, पंप सिस्टम होता है, पानी भरोगे किससे? पंप से भरोगे ना यार। 2 पंप रहता है हर जहाज में, ठीक है। वो कंटेनर जाता है MSc एल्सा, जो कि कोची के पोर्ट से निकला था, ठीक है, वो जा रहा था, वो नाइजेरियन फ्लैग का था, मतलब उसमें जो नाइजेरियन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे, मतलब उसमें कोई इंडियन नहीं था, सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, ठीक है। तो हुआ क्या, जब वो जहाज ठीक है, ठीक है, सुनो, जब वो जहाज निकला ना पोर्ट से, तो उसमें क्या हुआ ना, ब्लास्टिंग का जो पंप होता ना वो खराब हो गया, ठीक है। पंप खराब होने से क्या हुआ ना कि एक साइड में, 2 साइड होता है ना, जैसे हम बताए ना, पेन किधर है मेरा, देखो, जैसे ये जहाज हो गया मेरा, ठीक है, सपोज करो ये मैं ऐसा बनाया, ठीक है, तो ऐसा हैच कवर आता है, हैच कवर है, हम लोग देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं जहाज को, ठीक है, और इसके बगल में क्या रहता है? टैंक रहता है, पानी वाला टैंक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना कि एक साइड में पूरा ज्यादा पानी डाल दिया, मान लो 10 टन डाल दिया, और एक साइड में 1 ही टन डाला, तो क्या हो गया, हम जिस, मान लो मेरा हाथ है, ठीक है, एक साइड में क्या हुआ कि यहाँ पूरा पानी पूरा फोर्स दे दी दबा के, 10 आदमी चढ़ गया, 10 आदमी का हाथ है मेरे पर, अरे 1 ही आदमी, तो मेरा हाथ ऐसे मुड़ेगा ना जी, मुड़ेगा ना। उसी तरह क्या हुआ कि एक साइड में पूरा तो पानी भर दिया, जिस साइड में ज्यादा पानी भरा था उस साइड को बोला गया था स्टारबोर्ड साइड, ठीक है। ये स्टारबोर्ड साइड में MSc एल्सा में ही हुआ कि स्टारबोर्ड साइड का जो टैंक था, पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड दोनों तरफ होता है टैंक, ठीक है, तो स्टारबोर्ड साइड का जो टैंक था ना उसमें पानी ज्यादा भर दिया, और पोर्ट साइड का जो टैंक था उसमें कम भर दिया, ठीक है। अब वो भरा कैसे हो गया, इसमें भी भर रहा था, लेकिन क्या हो गया, अचानक से तुम्हारा क्या हो गया, पंप खराब हो गया, ठीक है। किसी को ऐसा मजा नहीं आता जहाज डुबाने में, कुछ कंडीशन रहा होगा तभी तुम्हारा जहाज डूबा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पंप खराब हो गया, ठीक है, और वो तुम्हारा जहाज पोर्ट से निकला ही था, वो ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग सब चल ही रहा था, उसका चलते चलते ब्लास्टिंग होता है,
ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पोर्ट से निकलने का बात होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वही हो रहा था कि एक साइड में ज्यादा ब्लास्टिंग हो गया, एक साइड में कम हो गया। इसमें पंप खराब होने से कारण क्या हुआ, तुम्हारा जहाज क्या होने लगा, लिस्ट होने लगा। लिस्ट मतलब होता है झुकना, जहाज का लैंग्वेज में झुकना को बोला जाता है लिस्ट। तो ये स्टारबोर्ड साइड से क्या हो गया, 26 डिग्री लिस्ट हो गया। 26 डिग्री समझ में आ रहा है, ये देखो 0 डिग्री राइट, यहां से तुम्हारा कम कहीं होगा, तुम्हारा 26 डिग्री इधर, तुम्हारा जहाज तो ऐसे पूरा ऐसा मुड़ गया। अब ये बात आओ, जब तुम्हारा ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होने के कारण क्या, यहां जो कंटेनर था उसका भी भार क्या होगा, बढ़ गया। यहां वाला जो कंटेनर तो वो भी क्या हुआ, झुकने लगा। झुकते झुकते क्या हुआ, जहाज पूरा ही पलटी खाई गया। पंप ही खराब हो गया था ना। ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग एक ही पंप से होता है, सब दोनों के लिए सिमिलर पंप है, ठीक है। ब्लास्टिंग भी होगा तो वही पंप से करेंगे, डी ब्लास्टिंग भी करेंगे तो वही पंप से करेंगे। अरे गधा, जब तुम्हारे एक साइड में पूरा पानी भर गया और एक साइड में कम पानी है, जिस जगह में पूरा भरा हो तो उस जगह झुकेगा ना जी कोई भी चीज। अरे डी ब्लास्टिंग, अरे डी ब्लास्टिंग के लिए भी तो पंप चाहिए ना, पंप ही मेरा खराब हो गया भाई, दोनों पंप ही खराब हो गया। मेरा बात सुनो, पंप खराब होने से कारण ना तुम्हारा ब्लास्टिंग हो पाया ना डी ब्लास्टिंग हो पाया। अब तुमको क्या लग रहा है, डी ब्लास्टिंग करना इतना इजी है? ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग बहुत सोच समझ के किया जाता है, ऐसा नहीं करे यार चलो मन क्या ब्लास्टिंग मार देते हैं, मन क्या डी ब्लास्टिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारा समझ में आ रहा है, जहाज का एक स्टेबिलिटी होता है, बुक होता है, वो बुकलेट के थ्रू हम लोग स्टेबिलिटी निकालते हैं कि एक साइड में कितना टन पानी भरना चाहिए, 1 टन भी ज्यादा, एक इवन 50 लीटर भी नहीं भर सकते ज्यादा में। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ बोलो, उसका किस्मत ही खराब था। सुनो मेरा बात आगे, हाँ ना वो आगे भाई तुम्हारा जहाज ही पूरा झुक गया, 26 डिग्री लिस्ट कर गया, ना वो आगे जा सकता ना पीछे जा सकता। क्या ही फायदा आगे जाने का, जब तुम्हारा झुका तो प्रोपेलर भी तो आधा निकल जाएगा ना यार। हाँ तो तुम्हारा एक चीज आ रहा है, जहाज तुरंत डूब नहीं जाता है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, कंटेनर गिरना चालू हुआ, गिरने लगा, ज्यादा भार पड़ने लगा, और क्या हुआ 26 डिग्री लिस्ट से 36 डिग्री होने लगा। ऐसा लिस्ट बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, लास्ट में जाके तुम्हारा पलटी खाई गया, तुम्हारा क्या MSC एल्सा 3, और लोग कहां से भागे, लाइफ बोट से भागे दौड़ के। समझ में आया? लाइफ बोट एक लाइफ राफ्ट होता है, ठीक है, लाइफ राफ्ट में मत जाओ, तुम लोग को इतना बताएंगे कोई फायदा ही नहीं। समझ में आया क्या MSC एल्सा 3 के क्या क्यों हुआ था, क्यों डूबा? अब जिसके कारण क्या हुआ, वो कंटेनर जहाज था, 600 से ज्यादा कंटेनर था उसके पास। समझ में आ रहा है? वो जहाज में 600 से ज्यादा कंटेनर था, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड करके, ये सब क्या है, फर्टिलाइजर है, सब केमिकल्स है। वो सब क्या हुआ कि केमिकल पानी में तो चला गया। अब तुमको पता ही है कि जहाज जब डूबेगा तो उसके अंदर में तो डीजल था ही भाई, डीजल से ही चलता है ना, वो डीजल पानी के ऊपर आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म था वो तो ऑक्सीजन को रोक देगा ना भाई। समझ में आता है? तेल ऊपर में आके वो जाता है ना, जम जाता है ना, 7 कलर में दिखता होगा, देखना दूर से कभी, तो वो क्या होगा, उसको ऑक्सीजन को रोक दिया, अंदर में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म था वो भी मरा, और साथ ही साथ क्या होता है, जो तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड जैसे तुम्हारा जो केमिकल्स थे वो भी पूरा समुद्र में फैला, और जो भी उसके कांटेक्ट में जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म था उसको भी फर्क पड़ा, वो भी मरी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, नुकसान भरेगा कंपनी वाला। अरे समझ में आया जी तुम लोग को? चौधरी को नहीं समझ में आया, और किसको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा समझ में आ जाता है यार ये लोग को। अक्षय समझ में आ रहा है तुझे? MSC एल्सा 3 समझ में आ गया ना? अल्लाह बहुत करता है तुम लोग। समझ में आ गया ना ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग क्या होता है? अब एक चीज बता रहे फ्री बोर्ड करके, सुनो, ज्यादा नहीं लेंगे। कितना टाइम? अरे 6 ही बजा यार, अभी 6:30 बजे तक चलाते हैं, हमको लगा 7 बजने वाला होगा अभी। तो सुनो मेरा बात, तुम लोग डेक में, अभी तुम लोग को पता है ना डेक क्या होता है? तुम लोग डेक से देखना, पानी देखते हो, यहाँ मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ पानी इधर है, तो पानी से लेकर मेरा पैर जहाँ है खड़ा, अब तुम लोग को घंटा नहीं समझ में आएगा। अबे तुम लोग को समझ में आएगा जिसको पढ़ा, जो नहीं पढ़ा उसका सब पढ़ा है। सुनो मेरे बात, फ्री बोर्ड किसको बोलते हैं? मान लो ये जहाज था, इतना पानी में घुसा हुआ था, इतना पानी था, ठीक है, इतना जहाज, ओ हल्ला, इतना पार्ट पानी में डूबा हुआ था, और ये मेरा डेक है, इधर ही है ना भाई, हम लोग काम करेंगे तो हम लोग इधर ही आके देखेंगे ना, कुछ भी ऐसा मेरा हो गया, इधर ही चलेंगे। तो इधर से लेके जो पानी का जो पहला सरफेस है ना,
पानी का जो पहला सरफेस जहां हम देख रहे हैं, पानी से सरफेस से लेकर जहां मेरा पैर डेक पे खड़ा है उसका बीच का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? फ्री। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? अरे यूट्यूब में तो देख ही नहीं रहे यार, कुछ दिखना होगा। क्या हो गया? हो गया फ्री बोर्ड समझ में आ गया ना? हमको लगा हो गया तुम लोग का। कॉपी आज निकाल के रखना, आज कॉपी चेक होगा। सुनो, फ्री बोर्ड समझ में आ गया ना? एमएससीएल से थ्री में समझा दिया हूँ। एक सुनो क्या होता है, 3 तरह का, आप लोग जाओगे ना अभी इंटरव्यू में तो वो पूछेंगे ना कि स्विच कैनाल के इंसिडेंट के बारे में जानते हो? इंसिडेंट के बारे में जानते हो? क्या बोल रहा हूँ ऑनलाइन वाले, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि गलत बोल रहा हूँ? वो पूछते कि नहीं? अच्छा, इसको भी पता है क्या? सुनो अब घुसते हैं उसमें। फ्री ये पार्ट खत्म कर दिए हो पढ़ा के। अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछना मत वापस, इसीलिए कि ऑलरेडी वीडियो 4 बना हुआ, उधर से देख लो, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, पूछ लेना ना तो बोलेगा सर पढ़ाते नहीं है, बताते नहीं है। अच्छा ये आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स, देखो सीधी सी बात है, इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो 26 मार्च का ये डेट है, डेट याद नहीं रखना है। मैं बस एज ए करेंट अफेयर, एज ए इम्पोर्टेंट की तरह मैं लेके चल रहा हूँ और आपको पता होना चाहिए, ठीक है? डेट कब हुआ था इसका? 26 मार्च का बात है। लोकेशन फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए, ठीक है? बाल्टीमोर ये क्या एक सिटी है, उसी के ऊपर में क्या बाल्टीमोर ब्रिज है और ये किधर पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, ठीक है? कॉलिजन बाय एमबी डाली, जहाज का क्या नाम था? एमबी डाली। एमबी मतलब क्या होता है? मोटर वेसल, मर्चेंट वेसल, ठीक है? तो एमबी डाली क्या था? नाम था, और सिंगापुर का फ्लैग से चल रहा था। नहीं समझ में आएगा, हमको पता है तुम लोग इतना दिमाग ही लगाता तो बताने देते हैं। देखिए इतना यार कंटेनर शिप था, किस कंपनी का था? सिनर्जी जहाज का था, सिनर्जी कंपनी का जहाज था ये। एमबी डाली करके एक जहाज का नाम था, सिनर्जी का था, ठीक है? अब सुनो क्या हुआ कि साइज जो था इसका 300 मीटर का था, ठीक है? टनेज मत देखो, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा कुछ। क्या हुआ इसमें, कैसे ठोका? देखो ये बाल्टीमोर पोर्ट से निकला ही था, उधर का पोर्ट से निकला ही था, वो जा रहा था अपना दूसरी जगह। लेकिन एक जैसे ही ब्रिज आया ना सामने, तो उसके टाइम पे क्या हुआ ना कि ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट मतलब क्या होता है? तुम्हारा इंजन में जो था लाइट वाइट एकदम अचानक से चला गया, मतलब तुम्हारा बोल सकते हैं मशीनरी में फेलर आ गया। आता था जाता था, आता था जाता था, हर 2-2 मिनट में ऐसा होने लगा। जिसके कारण क्या हुआ, जो बंदा स्टेयरिंग कर रहा था, सब स्टेयरिंग करने के लिए क्या होता है? पार्टिकुलर हेडिंग चाहिए होता है, और हेडिंग को कौन रखेगा मेंटेन? जब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी ना हेडिंग कर रखेंगे। मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चल गया, रडर ही तो काम करना बंद हो गया, उस टाइम पे प्रोपेलर ही घूमना बंद हो जाएगा, तो कैसे चलेगा जहाज? नहीं चलेगा ना। उसी तरह क्या हुआ, ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट होने के कारण क्या हुआ कि आगे में तुम्हारा ब्रिज था, ब्लैकआउट हो रहा था, लाइट आ रहा था जा रहा था, लाइट आ रहा था जा रहा था, मतलब प्रोपेलर चल रहा था, घूम रहा था, बंद हो जा रहा था बार बार, ठीक है? जिसके कारण क्या हुआ, तुम्हारा बैलेंस नहीं कर पाया स्टीयरिंग, मतलब तुम्हारा जहाज ही बैलेंस नहीं हो पाया, और एक टाइम पे जाके एक ब्रिज था, उस ब्रिज को जाके ठोक दिया। इसके कारण क्या हुआ दिखाते हैं, देखो क्या हुआ, ये देखो ऑनलाइन वाले देख लो एकदम अच्छा से। तुम लोग को चलाना ही है जहाज, तुम लोग पी के मत चलाना। दिखने में लग रहा है छोटा, जाओ ना आगे, नाप देगा अच्छा से। एगो कंटेनर में गिरा तो बचेगा नहीं तुम लोग। अरे एकदम सही बोला। अब देखो सही बोला, ये एंकर भी गिराने की कोशिश किया। देखो ये एंकर दिख रहा है, चेन देखो, तुम लोग सही बोला। एमडी यार, एमडी तुम्हारा दिमाग तो है, अलग बात है तू यूज नहीं करता है, ठीक है? ये देखो ये जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये क्या है? एंकर चेन है। हम बताए थे अभी, एंकर चेन का भी यूज किया जाता है रोकने के लिए जहाज को, लेकिन जहाज ही फेल हो गया तो एंकर क्या ही काम करेगा? अभी तुम मान लो जहाज ठुकने वाला जाके तुम्हारा एंकर चेन गिरा दे तो होगा? नहीं होगा भाई। एंकर चेन गिराते गिराते मार के ठोक के चल दिया ये, और उसमें कितने लोग मरे देखो। देख रहे सारे बगल में ही पोर्ट है, ये देखो पोर्ट है ये सब, ठीक है? ये सब देख रहे पोर्ट है। और ये जो जहाज कौन सा जहाज दिख रहा है? ये रोरो जहाज दिख रहा है, रोरो शिप,
तुम लोगों को देखो यार, वैसे लोस्ट पावर ब्लैकआउट शॉर्टली आफ्टर लिविंग पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर। बाल्टीमोर पर करके सुनो, ओ यही बकना वहां जाके, अगर पूछेंगे ना तुम लोग से, अगर पूछता इंटरव्यू, यही बक देना। द वेसल लोस्ट पावर ब्लैकआउट हुआ जिसके कारण क्या, और कब कहां से निकला, पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर से ही निकला था ये जहाज। इट्स कोलाइड विद द मेन पिलर ऑफ द की ब्रिज, जो भी ब्रिज था ना उसका मेन पिलर को ही ठोका, जिसके कारण क्या हुआ, विंड इन सेकेंड द इंटायर ब्रिज कोलैप्स इनटू द पोटास्को रिवर। जो जिस रिवर में था ना, ये रिवर का नाम है, ठीक है, उसी रिवर में क्या हुआ, पूरा ब्रिज ढह गया। समझ में आ गया ना, ये हुआ था, ब्लैकआउट हो गया अभी। अरे एसी बंद करो तुम लोग, अदा लोग चालू करना पड़ेगा अभी भी। सो आज का क्लास में भी थोड़ा ब्लैकआउट हो गया है, जिसके कारण रुकना पड़ेगा मुझे इधर ही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, डोंट वरी, कोई बात नहीं, बिना लाइट कम पढ़ाएंगे, रहने दो। सुनो, समझ में आ गया क्या हुआ था बाल्टीमोर में, वो जहाज आया, ठोका, पूरा ब्रिज गिरा दिया, उसमें क्या हुआ, 2-4 लोग मर भी गए, वर्कर जो काम कर रहे थे। समझ में आएगा, लाइट है, ना कोई बात नहीं, चलेगा। चलो ले लिया, लोड लिया, ब्लैकआउट से बच गया ये भी ना, तो गया था, हमको लगा ये भी, इसको भी एंकर चेन गिराना पड़ा था इधर। क्या होता है, ऑनलाइन वाला आता है जाता है इन लोगों को ना। कोई बात नहीं, चलेगा, रहने दे। सुनो इधर, अभी दिख रहा है ना ऑनलाइन वाले सभी को, माफ करना 2 मिनट चला गया, ब्लैकआउट इधर भी हो गया, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। सुनो, इंपैक्ट क्या हुआ, कैजुअलिटी, ओ अल्लाह गुल्ला, 6 कंस्ट्रक्शन वर्कर डूइंग ओवरनाइट रोड वर्क वर किल्ड। समझ में आ गया। देखो जब वो ठुकने वाला था ना, तो ऑलरेडी का जो वहाँ का जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, वो ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि एक जहाज है जो कि वो अपना संतुलन खो दिया है और वो ठुक सकता कभी भी टाइम पे। लेकिन ये 6 वर्कर ना जाने पी के सूते हुए थे, क्या किया, तो वही रह गए, ठोका तो तीनों मर गए, 6 मर गए। पानी गए, पानी लेने चले गए हमेशा के लिए,
ट्रैफिक अब छोड़ो इतना क्या ही करने का, लेकिन देखो द ब्रिज वाज अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन आर्टरी ऑफ बाल्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ब्रिज भी था और सबसे इंपॉर्टेंट था यार ये वाला, क्योंकि वो क्या कर रहा, दो रास्तों को कनेक्ट कर रहा था जिससे लोग आ भी जा रहे थे, ठीक है। मेसिव डिसरप्शन टू कम्यूटर्स एंड पोर्ट ट्रैफिक। इकोनॉमिक्स इफेक्ट देखो 1.7 बिलियन डॉलर का तुम्हारा क्या हुआ, डैमेज हुआ इधर, ठीक है। टेम्पररी क्लोज फॉर द पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर, वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस पोर्ट, सबसे यूएस पोर्ट का सबसे बिगेस्ट पोर्ट था जिसको रोकना पड़ा। समझ में आ रहा कितना उनको घाटा लगा हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। देखो क्या हालत किया था मार्केट्स का। अभी MSILC3 बताया, देखो MSILC कैसे झुका, तुम लोग बोल रहा था सर जहाज को पीछे नहीं ले सकते हैं, इसमें जहाज जाएगा पीछे, आदमी सबसे पहले पीछे भागेगा इधर, वहां से लाइफ बोट लेके कूदेगा, यहाँ देखो लाइफ बोट, जहाज को नहीं लेके जाएगा, वो पहले भागेगा कि गया और जहाज पानी लेने, हमको खुद नहीं लेना पानी, इसीलिए भागो यहाँ से। वही किया। इंसिडेंट देखो 24 मई को हुआ है, 25 मई को सेंक हुआ है, 35 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द ऑफ काची, जो कोची है ना वो कोची से 35 नॉटिकल माइल्स से दूर था, ठीक है। वेसल डिटेल्स देखो, MSC ELSA-3 नाम था, फ्लैग था उसका लाइबेरिया, MSC का जहाज था, ठीक है। कंटेनर शिप था, 184 मीटर का था, देख रहे हैं 184 मीटर का जहाज में 643 कंटेनर लेके जा रहा था वो। अब समझो कितना भारी होगा, कितना भारी भरकम लेके जा रहा है वो चीज, ठीक है। द वेसल डेवलप अ सेवियर लिस्ट, ठीक है। टिल्ट बोलो, लिस्ट बोलो, 26 डिग्री लिस्ट हुआ, कहाँ हुआ तुम्हारा स्टारबोर्ड साइड में, कॉज लाइकली ब्लास्ट सिस्टम फेलियर एंड रॉन्ग ब्लास्ट ऑपरेशन। समझ में आ गया, या गलत ब्लास्टिंग ऑपरेशन किया या ब्लास्ट का पंप खराब हो गया, ये दो कंडीशन आया सुनने में, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि वाटर फ्लडेड ऑन कार्गो, कार्गो होल्ड के अंदर, इसमें भी कार्गो होल्ड रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर जहाज में कार्गो होल्ड रहता है उस, हाँ कार्गो होल्ड के अंदर में भी कंटेनर रहता है इसका, समझ में आया। जिसके कारण क्या हो, जब जहाज तुम्हारा 26 डिग्री लिस्ट किया ना तो वो पानी कार्गो होल्ड में घुसा। अब तुम भी सब समझो, जिसमें पानी घुसता जा रहा है घुसता, वो तो घुसेगा ना भाई, सीधा पानी में घुस जाएगा ही, वो गया। ऑल 24 क्रू मेंबर्स रेस्क्यू बिफोर सिंकिंग, लाइफ बोट से कूदे, वहां से जो इंडियन कोस्ट गार्ड थे उनको रेस्क्यू कर लिया। समझ में आ गया। अब स्विच क्लान इंसिडेंट देखो, ये सैटेलाइट का फोटो है, देखो तुम लोग भी देख लो ऑनलाइन वाले, देख रहा है ये एवर गिवन करके, एवरग्रीन बहुत ही खतरनाक कंपनी है भाई, इसके पास सिर्फ कंटेनर ही वाले जहाज है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा जहाज था, ये सैटेलाइट से लिया गया है, ये स्विच कैनाल का। ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, जहाज तो जा ही रहा था, लेकिन इतना रफ मौसम हो गया ना, रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी हो गया और हवा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ ना, देख रहे हो नेचर के कितना बड़ा खेला है, हवा बढ़ने से रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी होने के कारण तुम्हारा जहाज को ही मुड़ा दिया, इतना भारी भरकम जहाज को, विजिबिलिटी खराब रहा जिसके कारण सीधा नहीं हो पाया, थोड़ा सा और स्टारबोर्ड या पोर्ट साइड लेने के चक्कर में क्या हुआ, हवा भी साथ दिया और तुम्हारा जहाज को मोड़ दिया। अब तू देखो यहां से लोग आते जाते, अब ये क्या ऐसा फंसा एकदम, ना आएगा कोई ना जाएगा, देख रहे हो किस तरह से फंसा है, ठीक है। यहां देखो इंसिडेंट 23 मार्च से हुआ, लेकिन 6 दिन का इंसिडेंट था बाबू, बहुत खरबों मिलियन गया इसमें, ठीक है। देखो हाँ तो 6 दिन लगा भाई इसको निकालने में, एक दिन में नहीं निकला ये, इसके लिए कितना माथा पेची, लास्ट में नेचर ही जाके साथ दिया तभी ये निकला, बारिश हुआ लास्ट में, आर्टिफिशियल नहीं, वो नहीं भगवान जी ने करवा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि पानी का और लेवल बढ़ा, पानी का लेवल बढ़ने से कारण क्या हुआ, एक टगबोट होता है, ठीक है, जो जहाज को बड़ा बड़ा जो जहाज को ठीक जो घिसता है ना रोप फंसा के, उसको बोलते हैं टगबोट, वो टगबोट के हेल्प से और नेचर के हेल्प से ये जहाज को सीधा किया गया जो टेढ़ा था। ये किधर है पता है ना, स्विच कैनाल इजिप्ट में, जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने का काम करता है, इसका लेंथ 193 किलोमीटर तक है, कोई दिक्कत। देखो इधर यहां से तुम्हारा टोटल ग्लोबल में देखा 12% तक का होता है बाबू, यहां से ग्लोबल ट्रेड। एवर गिवन करके जहाज का नाम था, जिसको एवरग्रीन भी बोला जाता है ना। ULCB मतलब अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल, मतलब 400 मीटर का जहाज था, देखो लेंथ इधर 400 मीटर जहाज, समझ में आता है कितना होता है, अब बोलता है छोटा दिख रहा है यहां से, समझ में आ रहा है। अब देखो कितना कार्गो लेके जा रहा था, 20,000 कंटेनर लेके जा रहा था एक बार में, 20,000 कंटेनर लेके जा रहा है, देख रहा है, हाँ ये 20,000 लेके जा रहा है, वो कहा था देख रहा है भाई। व्हाट हैपेंड, द शिप रन अग्राउंड, अग्राउंड मतलब होता तुम्हारा फंस जाना, ठीक है। साइड वे ब्लॉकिंग द कैनाल कंप्लीट, ये क्या किया, पूरा कैनाल ऐसा था ना, देखो इधर, अरे किधर चल जाता है रे ये सब, ये कैनाल मेरा ऐसा था, ऐसा था, और MS जो तुम्हारा जो एवरग्रीन जो ऐसा फंसा, ऐसा फंसा ना, इधर का कोई जाएगा ना इधर से कोई आएगा, ठेलने से साले तुम लोग ना
6 दिन फंसा रह गया ऐसा ही। इतना इजी है। टगबोट क्या लगता है? 400 मीटर का जो जहाज है जिसके अंदर 20,000 कंटेनर है औकात है किसी का इसको ठेल के ले जाने का? औकात कब बना उसका? जब तुम्हारा बारिश हुआ, पानी का लेवल बढ़ा जिसके कारण तुम्हारा जहाज पानी के अंदर और घुसा और लास्ट में तुम्हारा उधर से क्या लग रहा, उधर का जो बालू जो होता है ना उसको ना जेसीबी से निकाला गया था बालू को, कि वो और बालू जैसे है ना, बालू समझ में आता है ना, सैंड, ठीक है, उस सैंड को और निकाला गया कि उधर भी पानी भरे, ठीक है, उसके लिए एरिया बनाया गया भाई, इसके लिए इतना बड़ा जहाज है ये, ठीक है। देखो यहाँ कहाँ चल जाते हैं, देखो यहाँ सस्पेक्ट कॉज हाई विंड, मैं पहले बताया, सैंड स्टॉर्म और पॉसिबल ह्यूमन एरर ही होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी है कोई पागल के तरह जाके घुमा दिया जाए, कुछ तो एरर सब में होता है, कुछ ना कुछ वही होगा जिसके कारण सब। कैनाल वाज ब्लॉक्ड फॉर 6 days क्रिएटिंग अ ग्लोबल ट्रेड, तो क्या लिखा हुआ, बोटलनेक, सबसे खराब हुआ था भाई, पूरा महंगाई बढ़ गया था वर्ल्ड में उस टाइम पे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? कितना ऑयल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितना चीज जो ट्रांसपोर्ट, 6 दिन रुक गया, हमारा जहाज 60 दिन तक लगातार चला था कि भाई लेट ना हो कार्गो में, समझ में आ रहा है? तब हम लोग को जाके कुछ पैसा मिलता है। 6 दिन किसी जहाज को रोकना बहुत बड़ा बात है अपने आप में। महंगाई देखो कितना वो गिर जाता है, क्या बोलते हैं, मार्केट गिर गया था पूरा इसके कारण। ग्लोबल इम्पैक्ट देख आग बना दिया इधर अपने, ग्लोबल इम्पैक्ट 400+ शिप स्टक एट बोथ एंड ऑफ द कैनाल, उधर से भी इधर से 400 से ज्यादा जहाज फंसा था बाबू उस टाइम पे, समझ में आ रहा 400 कितना होता है। डेली शिपिंग ऑयल, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एस्टिमेटेड 9.6 बिलियन पर डे लॉस टू ग्लोबल ट्रेड, कितना दिख रहा है पर डे? 9.6 बिलियन डॉलर का होता था बाबू। यहाँ बिलियन डॉलर का बात चल रहा है, 9.6 बिलियन डॉलर पर डे लॉस होता था तब। हाईलाइट ग्लोबल डिपेंडेंस ऑन जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन्स एफर्ट, टोटल 14 टगबोट लगा था। ओए टगबोट कितना लगा? 14। रीफ्लोटेड ऑन मार्च 2029 मार्च को उसको रीफ्लोट किया गया। कब? जब तुम्हारा बारिश हुआ तभी हुआ, ना तो यार 2014 में या 50 में जाता तो नहीं हो पाता टगबोट, समझ में आ रहा है? शिप एंड क्रू वर हेल्ड बाय इजिप्ट ऑफ कंपनसेशन, लीगल आउटकम इजिप्ट क्लेम $900 मिलियन इन डैमेजेस। इतना डैमेज भी हुआ, कितना का क्लेम मारा उसके ऊपर? $900 मिलियन, समझ में आता है? अबे $1 मिलियन दे देगा तुमने उड़ के सब भाग जाएगा, छोड़ छाड़ देगा, वो तो कोई भी करेगा। यहाँ $900 मिलियन का मारा चार्ज एकदम अच्छा से। शिप वाज रीड आफ्टर अ सेटलमेंट इन जुलाई 2। ऐसे जहाज को नहीं छोड़ा भाई, पैसा दे तब तुमको जाने देंगे, समझ में आया? यही था आज के लिए, ठीक है। देखो ना यार सब डाल, अरे थोड़ा सा देखने दो ऑनलाइन वाले को, ऑनलाइन वाले को देखो।